बच्चों, कैसे हो? देखो, आज मैं आपके लिए फिर एक नई किताब लेके आई हूँ। किताब का नाम है बेगम का तोहफा। अब इसको बेगम का तोहफा कहो या मैम का तोहफा, ये प्यारा सा तोहफा है मेरे प्यारे से बच्चों के लिए। अब देखिए, इसके जो लेखक हैं वो हैं सुशील शुक्ल जी। और फिर से वही एकलव्य प्रकाशन की बुक है। और सुशील शुक्ल जी याद आए? वही सुशील शुक्ल जी जिनकी कविता हमने पढ़ी थी, आधा पाधा। हाँ, वही सुशील शुक्ल जी। और इसके चित्र बनाए हैं प्रिया कुरियन ने। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है? सुनिएगा, हाँ, बहुत अच्छी सी किताब है। तो देखिए, कहानी हम ऐसे पढ़ते हैं। एक किस्सा तुम्हें सुना रहे हैं, ठीक है? हुआ यह कि भोपाल की बेगमों में से एक सुल्तान जहां बेगम क्वीन विक्टोरिया को एक तोहफा देना चाहती थी। तो तोहफा यानी कि गिफ्ट ना। अब तोहफा क्वीन विक्टोरिया को देना है, यानी तोहफा कोई आम तोहफा नहीं हो सकता। तोहफा बहुत महंगा हो यह जरूरी नहीं था। जेवरात और दूसरी कीमती चीजों की क्वीन विक्टोरिया को क्या कमी होगी। तो तोहफा कुछ ऐसा हो कि क्वीन एकदम प्रभावित होकर रह जाए। तो ये डिसाइड हुआ। तो देखो देखो, चित्र कितने सुंदर है इसके, है ना? अब उसके बाद देखो क्या होता है। जो सुनता वही अपने दिमाग को 100 बातों से हटाकर इस काम में झोंक लेता, ये सोचने के लिए कि उनको क्या तोहफा दिया जाए। गुमटियों में चाय पीते पीते लोग चाय गिरा लेते, क्योंकि उनके दिमागों में तोहफे की बात चल रही होती। पान खाते खाते लोग जीभ काट लेते, क्योंकि दिमाग तोहफे में लगा था। अब होता है ना ऐसा, जैसे हमारा माइंड अगर कहीं इधर उधर लगा हो और खाना अगर हम खा रहे हो तो कई बार जीभ कट जाती है ना, वैसे लोगों की पान खाते हुए जीभ कट जाती थी। तोहफे की ढुलाई में क्या न हुआ, मगर बात बैठी नहीं। मतलब सबने जी तोड़ जान लगा दी कि क्या क्या तोहफा देना चाहिए। फिर वो आदमी आया जो हर किस्से में चुपचाप बैठा रहता था, ठीक है? अब एक आदमी आया जो हर किस्से में चुपचाप बैठा रहता था। और जब सब हार जाते हैं, थक जाते हैं, चाय गिरा देते हैं, जीभ कटा लेते हैं, फिर वो आता है। तो वो आया, पान उसने भी खा रखा था। वो पीकदान का इस्तेमाल करके पहले उसमें अपने मुंह में शब्दों की जगह बनाई। तो उसने क्या करा, अपना मतलब पान खा रखा था, पान को पीकदान में थूक के अपने मुंह में शब्दों के लिए जगह बनाई। तो ये एक मतलब जो इसकी राइटिंग है ना, कुछ अलग तरीके की है। लोग इतने बेसब्र थे कि उसके एकदम करीब आ गए कि आवाज निकले और वे दूसरे तक पहुंचने से पहले उसे सुन लें। आइडिया सचमुच कमाल का था, मगर उसे अमल में लाना मुश्किल था। अब आइडिया क्या होगा सोच भी नहीं सकते हम, है ना? लेकिन देखना आगे को आप सुनेंगे तो पता चलेगा। लेकिन तोहफा क्वीन विक्टोरिया के लिए था, तो मुश्किल भी कितनी मुश्किल हो सकती थी। अब यहाँ पर देखो, ये कौन सी चिड़िया है पता है आपको? हमने पढ़ा है ना इस चिड़िया के बारे में। याद आई चिड़िया? तो सुनेंगे कहानी। अब आइडिया सुनो क्या हुआ। बया का घोंसला देखा है? क्या घोंसला बनाना है? एक एक रेशे से एक एक तिनका जोड़कर कैसी बारीक बुनाई करता है। महीन तो क्या क्या घोंसला दिलवाएंगे क्वीन विक्टोरिया को। तो ये बात हुई, उसने ये कहा कि घोंसला बनाना है। अब बया क्या करती है, बहुत अच्छी तरीके से घोंसला बनाती है ना। तो उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, घोंसला होगा बया का ही, मगर वह घोंसला तिनकों का, घासों का ना होगा। अब चिड़िया तो अपना घोंसला तिनके और घास से बनाती है ना, लेकिन उन्होंने बोला कि वो किससे होगा, वह होगा सोने और चांदी के महीन रेशों का। पर बड़े मियाँ इसे बुनेगा कौन? अब चिड़िया तो उससे बुनती है। तो देखो उन्होंने कहा कौन बुन सकता है? वो खुद बुनेगी। कौन बुनेगी? बया बुनेगी। पर बया से बुनवाएगा कौन? तो उन्होंने कहा कोई नहीं। तो फिर हमें बस इतना करना है कि जहां से बया तिनके उठाती है, वहां इन सोने और चांदी के महीन रेशों को बिछाना है।
अब होगा क्या, जब रेशे उठाने के लिए बया आएगी तो वो सोने के और चांदी के महीन रेशों को उठाएगी और उससे बना लेगी अपना। वह इन रेशों को उठाए, कभी चांदी का रेशा बुने, कभी सोने का। इससे एक ऐसा घोंसला बनेगा जो दुनिया में कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। हाँ वो तो है। सब जलन से बोले और खुद को मन ही मन लानते दी कि उन्हें क्यों यह आइडिया नहीं आया। ठीक है, सबको बड़ी जलन हुई उनके इस आइडिया से और अपने आप को लानते देने लगे कि उनको ये आइडिया क्यों नहीं आया। अब देखो हुआ क्या आगे। अब देखो ये सुंदर सा घोंसला बया का है ना, ये देखो, ये देखो। तो जनाब सोने और चांदी के रेसे बिछाए गए, बया ने घोंसला बुना। घोंसला बस देखते ही बनता था। दिन तो दिन, रात में वो एक नायाब ख्वाब की तरह झिलमिलाता रहता। तो नायाब तोहफा, बहुमूल्य, बिल्कुल बेशकीमती जिसे कहते हैं, वैसा वो स्पेशल था, क्योंकि नॉर्मली घोंसले जो होते हैं वो घास से बनते हैं, तो वो किससे बना था, सोने और चांदी के रेशों से। तो वो दिन में नहीं रात में भी बिल्कुल इतना स्पेशल दिखाई देता था। एक चंचल बया ने नर बया के बनाए इस घोंसले को चुना और दोनों ने मिलकर इसमें जान भर दी। अब घोंसला क्यों बनाती है चिड़िया, पता है ना आपको, चिड़ा क्यों बनाता है? उसमें क्या होता है, चिड़िया अपने अंडे देती है। तो हुआ भी ऐसा, दो बया मतलब मेल और फीमेल बया दोनों वहां आते जाते चोंच लड़ाते। एक को घोंसले से झूलता देख दूसरा झट आ जाता और वे दोनों झूल पड़ते, क्योंकि इसकी खासियत क्या होती है, झूले की तरह पेड़ों में ऐसी जगह पर बनाया जाता है ना। हमने इसके बारे में बया हमारी चिड़िया रानी जो है हमारी किताब में कविता है उसमें पढ़ा था ना। तो बेगम को शक न रहा कि क्वीन विक्टोरिया इस तोहफे से बहुत खुश हो जाएगी, मगर वे रोज बया के इस जोड़े को भी निहारती रहती थी। अब देखो जब चिड़िया इधर उधर जा रही है तो चिड़िया का आना और उनको मतलब इस तरीके से उस घोंसले में आते जाते देखना, उनको जो वो थी बेगम, उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वो उनको निहारती रहती यानी कि देखती रहती। उन्होंने तय किया कि जब तक बया का यह जोड़ा इस घोंसले को छोड़ न देगा तब तक घोंसले को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो उन्होंने ये आदेश दे दिया कि जब तक ये चिड़ा और चिड़िया जो है बया इसको घोंसले को छोड़ नहीं देते तब तक इस घोंसले को कोई हाथ नहीं लगाएगा। यानी विक्टोरिया के लिए कोई और तोहफा तलाशा गया। कहते हैं कि जब यह घोंसला बयाओं ने छोड़ दिया तब जाकर बेगम ने उसे अपनाया। तो यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि जो बेगम थी वो कितनी ज्यादा सेंसिटिव थी, है ना। सेंसिटिव इसका मतलब संवेदनशील, यानी कि किसी जीव को देखकर उनके मन में दया आना। इसीलिए उनके किस्से फेमस थे क्योंकि वो स्पेशल थी। ठीक है, तो ऐसी थी हमारी सुल्तान जहां बेगम और ऐसा था उनका जमाना। तो बहुत सुंदर सी किताब है और इसके चित्र तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना।